प्रिय बच्चों, कल हम लोगों ने सूरदास जी का दूसरा पद पढ़ा था। मेरा नाम अरविंद कुमार सोनी, JRV इंटर कॉलेज से। मैं आज आपको सूरदास जी का दूसरा पद पढ़ाऊंगा। सूरदास जी के तीसरे पद में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है। सूरदास जी ने अपने इस पद में श्री कृष्ण के उस बाल स्वरूप की वर्णन किया है जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए देखा और उस स्वरूप का इतना सुंदर वर्णन किया है। इस पद को जरा देखिए। किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बो धावत, कबहु निरख हरि आप छाह को, करसों पकड़न चाहत। किलक हसत राजत दुई दतियाँ, पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजति। बाल सखा सुख निरख जसोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलावती। आचिरा तरले ढाक सूर्य को, प्रभु को दूध पियावती। इस पद में सूरदास जी के उस बाल स्वरूप का वर्णन किया है, जिसमें देखिए इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। उन कठिन शब्दों में जैसे मणिमय यानी मणियों से युक्त, कनक माने सोना। तो इसमें पहली लाइन है जैसे कनक किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन। इस पद में श्री कृष्ण के उस घुटनों के बल चलते हुए बाल स्वरूप का वर्णन किया है। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। राजा नंद यानी या इसको कह सकते हैं नंद बाबा के सोने से उस जड़े हुए आंगन में, जिसमें मणियों से वो पूरा आंगन जड़ा हुआ है, उस आंगन में श्री कृष्ण भगवान घुटनों के बल चल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? और कभी कभी घुटनों के बल चलते चलते किलकारी मारकर हंसने लगते हैं। क्यों? लिखा है ना, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बो धावत। क्योंकि बाल स्वरूप श्री कृष्ण भगवान का उन मणियों से युक्त आंगन में उनका प्रतिबिंब उस पर दिखने लगता है, अतः वह अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। और जब उस प्रतिबिंब को पकड़ नहीं पाते हैं तो वह किलकारी मारकर हंसने लगते हैं। जब वह जोर से हंसते हैं तो उनके मुख में जो दो दांत चांदी के समान चमक रहे होते हैं वो बहुत ही सुंदर शोभायमान होते हैं। उनके हाथों पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसे प्रतीत होती है मानो मणियों से उस जड़े हुए आंगन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कमल रूपी आंगन सजा दिया हो। प्रत्येक मणि पर उनके हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी ने अपने कमल रूपी आसन सजा दिया हो। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के इस बाल स्वरूप की लीलाओं को देखकर माता यशोदा बहुत ही आनंदित होती हैं और वह बार बार नंद बाबा को बुलाने लगती हैं कि आओ देखो अपने इस पुत्र की इस बाल लीला पर मुग्ध होकर वह बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। और इसके बाद माता यशोदा, सूरदास जी कह रहे हैं, माता यशोदा भगवान के उस बाल स्वरूप के को देखकर इतनी प्रसन्न हो जाती कि उन्हें अपनी गोद में उठा लेती हैं और अपने आंचल से लाकर दूध पिलाने लगती हैं। इसमें अगर हम भगवान के हाव भाव और भावपूर्ण बाल लीलाओं का सुंदर मनोहारी वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया है लेखक ने। मुक्तक शैली और वात्सल्य रस का इसमें प्रयोग किया गया है। अब आज बच्चों इस पद को जो हमने पढ़ा है इसको अपनी
ध्यान से सुन लेंगे और अपनी कॉपी पे इसको लिख लेंगे।